हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 23 फरवरी 2024 का सिर्फ फर्स्ट को क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। पार्ट फर्स्ट में पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर गुणा और भाग को आपस बदलना है, तो समीकरण चेक कर लेते हैं। गुणा की जगह भाग होगा, पहले पहला समीकरण देखेंगे, और भाग की जगह गुणा। तो यहाँ पर देखिए 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर 4 एक कम 4 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 बचेगा, जबकि यहाँ 10 है, अर्थात पहला समीकरण गलत है। फिर दूसरे में भी इसी तरह चेक कर लेंगे। गुणा की जगह यहाँ पर भाग करेंगे और भाग की जगह गुणा। तो यहाँ पर देखिए 9 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ तो 3 आएगा। यहाँ पर 4 में 2 से भाग गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस का है, 3 प्लस का है, तो 5 3 8, यहाँ प्लस का हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, तो यहाँ पर 0 आएगा, अर्थात दूसरा समीकरण भी गलत है, यहाँ 4 आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों समीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा आकृतियां ये जो दी गई हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही। जैसे यदि इसी गुणे को देखें तो ये चिन्ह को, तो यहाँ पर देखिए आ गया, फिर इसके बाद देखिए यहाँ आ गया, लेकिन एक क्रम से है, क्योंकि ये भी देखिए यहाँ पर व्रत है तो ये यहाँ आ गया है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए इसके बाद ये यहाँ आ गया, तो पुनः ये आ जाएगा गुणा यहीं पर, अर्थात फर्स्ट आकृति ही यहाँ पर आ जाएगी, जो कहते हो। तो अतः विकल्प सेकंड करेक्ट है। विकल्प पर यदि दृष्टि डाले तो देखिए जो कहते हो विकल्प सेकंड में दिया हुआ है। बाकी आकृतियों में देखिए क्रम चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट देखिए 64 से 72 में जाएंगे तो +8 किया है, 72 से यदि 45 में आए तो -27 किया है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 8 2 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, तो +2 का क्यूब प्लस किया है, फिर 3 का क्यूब माइनस किया है। अब आगे यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस करेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 45 64 109 हो जाएगा। आप 5 का क्यूब माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 का क्यूब 125 होता है, तो -125 करेंगे तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। अब 6 का क्यूब प्लस करेंगे, 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ पर देखिए -16 और प्लस 216, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 200। क्वेश्चन मार्क की जगह 200 होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, यदि R गुणे S का अर्थ है R S की बहन है, R प्लस S का अर्थ है R S का भाई है, R भागे S का अर्थ है R S की बेटी है, और R माइनस S का अर्थ है R S का पति है। तो देखिए व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक में आपको पता करना है कि H का J से क्या संबंध है। तो दिए गए व्यंजक में पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए H माइनस F है, तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, तो फर्स्ट सेकेंड का पति है, अर्थात H F का पति है। तो यहाँ पर H आब्लिक F करेंगे, और ये पति है तो प्लस करेंगे, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। आगे देखिएगा F इंटू आई है, तो जहाँ पर इंटू होता है तो ये फर्स्ट सेकंड की बहन है, अर्थात F आई की बहन है, तो आई को बगल में लगाएंगे जस्ट, और यहाँ पर F आई की बहन है। आगे देखेंगे आई भागे J है, तो जहाँ पर भाग होता है तो फर्स्ट सेकंड की बेटी अर्थात आई J की बेटी है, तो ये यहाँ पर माइनस कर देंगे आई को, और J को ऊपर लिखेंगे। J पिता या माता, दो में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये डायग्राम क्रिएट हो गया है। कह रहा कि H का J से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर H को यदि देखें तो इसकी पुत्री है ये, और पुत्री का ये पति है, अर्थात बेटी का पति। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट से यदि सेकंड में जाएं तो देखिए आकृति एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और वो भी 90 डिग्री। तो देखिए ये आकृति जस्ट इस तरह हो गई, फिर 90 डिग्री घूमी तो यहाँ पर आ गई, फिर 90 डिग्री तो यहाँ पर, अब पुनः आ जाएगी ये फर्स्ट के जैसे, ये मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा, ये इस कॉर्नर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो ये आकृति आपको सर्च कर लेना है ऑप्शन में। तो देखिए विकल्प में जाएं तो सेकंड विकल्प इसका करेक्ट होगा, जो कहते हो यही आकृति बनी हुई है। बाकी विकल्पों में देखिए अलग आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए यदि आकृति को देखें तो यहाँ पर इसको जस्ट यहाँ से मिला देंगे, फिर इसके बाद देखिए इसको भी यहाँ से मिलान कर देंगे, और एक यहाँ पर ये वृत्त आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर है, तो इस तरह, और एक रेखा यहाँ पर बीच से खींच देंगे। तो आपको ये आकृति सर्च करना है कि किस विकल्प में दी गई है इस तरह की। तो देखिए विकल्प का यदि सहारा ले तो इसका विकल्प नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यम से जे हो गया, अर्थात 3 माइनस किया है,
तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए जे से यहाँ पर देखिए जी हो गया, अर्थात 3 माइनस किया है 7 है। फिर यहाँ पर डी हो गया -3 किया है, तो इसमें -3 करेंगे तो ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड देखेंगे तो यहाँ 17 से 14 हुआ, 3 माइनस किया है। फिर 14 से 11 हुआ, 3 माइनस किया। 11 से 8 हुआ, 3 माइनस किया है। 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा, अर्थात ए ई। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है ए ई, फिर इसके बाद आ जाएगा या फिर 3 माइनस कर देंगे सभी लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक शब्द में 4 लेटर कॉमन है, CHAN सभी में, देखिए CHAN। तो आपको 5वां लेटर देखना होगा, 4 लेटर सभी में कॉमन। 5वां लेटर देखिए तो यहाँ पर देखिए सी है और यहाँ पर भी सी है, तो ये पहले आते हैं। सी के बाद ई है, तो और यहाँ पर देखिए यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ यल है तो ये बाद में आएगा, अर्थात 2 नंबर का पहले आएगा फिर 5 नंबर वाला शब्द आएगा, ये क्रम होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब बाकी में देखें तो 5वां लेटर यहाँ पर देखिए टी है, तो ये ऑलरेडी सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब चौथा, तो लास्ट में 4 जाएगा। तो देखिए 2 5 और लास्ट में 4, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2 5 और लास्ट में 4। तो यहाँ पर फिर पहला नंबर आएगा फिर तीसरा आएगा, इस तरह आपको सर्च कर लेना है, फर्स्ट लास्ट से ही पता चल जाता है। ये इसका क्रम होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, पहले 6 व्यक्तियों की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए 4 के लिए तो ये फिक्स हो जाती है, और 5 और 6 ये केंद्र की ओर मुंह करके सभी बैठे हुए हैं। आप देखिएगा P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर P2 और P6 के बीच में 2 व्यक्ति मात्र बैठे हैं। तो आगे देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो P2 और यहाँ पर P4 इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो P5 P3 के दाईं ओर को बैठा देते हैं, यहाँ पर P5 होगा, ये दायां होता है। फिर इसके बाद देखिएगा P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर P6 को बैठाते हैं। अब इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर P1 हो जाएगा, पहला छोड़ करके। अब देखिए P2 और P6 के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर P2 बैठाएंगे क्योंकि ये 2 व्यक्ति बीच में बैठेंगे। और कह रहा P4 और P2 के बीच में एक व्यक्ति है, तो P4 और यहाँ पर बैठा देंगे क्योंकि P4 और P2 के बीच में P1 हो जाएगा। इस तरह से सिटिंग पोजीशन होगी। लास्ट में कह रहा है कि P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो P1 के दाईं ओर यहाँ पर देखेंगे तो P2 बैठा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लेटर तो ज्यों का त्यों दिया है, सेकेंड लेटर में देखिए यहाँ पर 2 प्लस किया, 18 से 20 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थर्ड में ये फर्स्ट लेटर ज्यों का त्यों है, 24 से यहाँ 26 हुआ, अर्थात +2 किया है सेकेंड लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में लास्ट को देखिए PFWI लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर लास्ट में देखिए फर्स्ट लेटर में यहाँ देखें तो 12 से 16 हो गया, अर्थात +4 किया है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट 1 से यहाँ पर 6 हुआ तो +5 किया है, देखिए +4 +5 क्रम इस तरह चल रहा है। फिर 19 4 23 तो अर्थात +4 किया है, और 20 5 25 अर्थात +5 किया है। सेम यही क्रम लगाएंगे इसमें, पहले +5 करेंगे तो 13 5 18 होता है, यम क्रमांक 13 13 5 18 आर आएगा। फिर +4 करेंगे, सॉरी पहले +4 करेंगे तो 13 4 17 अर्थात क्यू आएगा। फिर +5 करेंगे यहाँ पर अगले लेटर में तो 5 5 10 अर्थात यहाँ पर जे आएगा। फिर +4 करेंगे अगले लेटर में तो 1 4 5 अर्थात ये आएगा। फिर 5 प्लस करेंगे 14 5 19 अर्थात ऐसा आएगा। तो क्रम यही रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति रीना किरण राहुल दीपक अमित विकास प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। यहाँ पर एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं पहले, और 2 व्यक्ति भुजाओं पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठाएंगे, 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, और 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। इस तरह से सभी बैठे हुए हैं। सभी व्यक्ति देखिए मेज में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, तो ये हो गया केंद्र। आगे देखिएगा रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर यदि अमित को बैठाते हैं तो इसके ठीक दाईं ओर बैठी है रीना, तो मतलब यहाँ पर बैठाएंगे रीना। आगे देखिएगा कह रहा है कि और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, तो अर्थात केंद्र की ओर मुँह करके दोनों बैठे हुए हैं। अब आगे देखिएगा प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुँह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यदि यहाँ पर देखिए किरण को बैठा दे तो किरण का बायां दूसरा यहाँ पर होगा, ये बायां कहलाएगा पहला दूसरा। इसी के सामने बैठी है यहाँ पर देखिए कि प्रीति,
यहाँ पर बैठाएंगे अमित के सामने प्रीति को। इसके बाद आगे देखिएगा, प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। अब रीना के दाईं ओर चौथी प्रीति है, तो यहाँ पर देखिए रीना तो इधर बैठी हुई है, इसके दाएं जब चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये यहाँ पर सही क्रम है। फिर आगे देखिएगा, विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति है, इसको अभी डेटा को छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा, और दीपक अमित के बगल में बैठा है, तो दीपक को बैठाते हैं अमित के बगल में, यहाँ पर दीपक होगा। और विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे, तो यहाँ पर बैठा देंगे विकास को, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति कहला जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रीति और एक व्यक्ति यहाँ और बैठेगा। आगे करा कि प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति है अर्थात विकास, तो राहुल को यहाँ पर बैठा देते हैं क्योंकि एक व्यक्ति ये विकास कहलाएगा। बची एक, तो यहाँ पर प्रिया को बैठा देते हैं। अब देखिएगा लास्ट में कह रहा कि दीपक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो दीपक के बाईं ओर तो यहाँ पर ये बायां कहलाता है, तो प्रिया बैठी है। दायां इस तरह चलेंगे, तो ऑप्शन इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट से यदि सेकंड पद में जाए तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 21 आएगा अर्थात +21 किया। फिर आगे देखिए इसी में जाते हैं थर्ड में, तो यहाँ पर भी +21 करेंगे 472, तब 493 आएगा। फिर यहाँ पर +21 किया है, मतलब ये सीरीज में +21 करेंगे, तो यहाँ पर जब +21 करेंगे तो देखिए 4 1 5, इकाई में 5 आएगा अर्थात 535, यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 535। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे पहले इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे कैसा है, तो देखिएगा फर्स्ट लेटर देखिए तो यहाँ पर बी से ए हुआ मतलब -1 किया है। सेकंड लेटर यहाँ पर 15 है, 15 से 13 हुआ अर्थात -2 किया है। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर में -1 करेंगे तो यहाँ पर बी आएगा, और सेकंड लेटर में -2 करेंगे तो 16 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 आएगा अर्थात बी एन इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन देखिए, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं। अंदर वाला डायग्राम बिल्लियों के लिए होगा और बाहर वाला डायग्राम स्तनधारियों के लिए। फिर आगे देखिएगा, सभी स्तनधारी जानवर हैं, इसके ऊपर से और जाएगा ये डायग्राम, तो ये जानवर के लिए इंडिकेट करेगा। आगे कह रहा है सभी जानवर जीवित प्राणी है, तो इसके ऊपर से एक डायग्राम ले जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा जीवित प्राणी, जीवित प्राणी। आप देखिएगा पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य है, कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी है, ये कुछ की कंडीशन फॉलो होगी। फिर आगे कह रहा है सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं, देखिए बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो सभी की कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होती, अर्थात केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि विकल्प में देखें तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं संतुलित समीकरण, तीसरे समीकरण का मान पूछ रहा है और यहाँ उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पर आपको अपने से गेस करना है। यहाँ पर n की जगह गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो देखिए 67 और 50 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 6 5 6 11 यानी 117, 117 में जब 90 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यल के लिए प्लस, यम के लिए माइनस, एन के लिए गुणा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सेम यहाँ पर यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पर गुणा, तो देखिए 4 3 12, ये माइनस का 12 हो गया, यहाँ पर 8 6 14, तो 14 में 12 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे EEF, यहाँ पर एफ लिखेंगे, FFG GH, यहाँ तक एक ग्रुप होगा और सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। EEFG, यहाँ पर H होना चाहिए तो एक H आ जाएगा, ये इस तरह से एक ग्रुप हो गया। फिर यहाँ EEFG GH यहाँ तक समान है, फिर EEFG यहाँ पर G होगा, तो इसका आंसर होगा FHG, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आकृति है तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। देखिए इसका विकल्प नंबर 4 में जो कहते हो छिपी हुई है, यहाँ पर देखिएगा ये आकृति आपका प्रश्न में दी हुई थी, तो ऑप्शन विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, यम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों में एक कॉमन लेटर है पी, तो पहले दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं और फर्स्ट में क्लॉकवाइज चलेंगे,
चाहे एंटी क्लॉक चले चाहे क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट में जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्यू और आर आता है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्यू और आर। और सेकंड में भी इसी तरह क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर यम और टी आ रहा है, तो लिख लेंगे यम और टी। फिर कह रहा है कि यम वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो यम के विपरीत में होगा क्यू। ये विपरीत है, ये भी आपस में विपरीत है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पेजेस को 192 लिखा जाता है, एवब को 180 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रायर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, तीनों शब्द पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा पेजेस शब्द दिया गया, तो इसके प्रत्येक लेटर का क्रमांकित मान लिखेंगे 16, 1, 7, 5, 19। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा प्लस करेंगे प्रत्येक क्रमांकित मान को, तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा यहाँ पर 48, 48 आएगा। अब 48 में 4 का गुणा करना होगा आपको, 48 चौको होता है 192, तो इस तरह से फर्स्ट आंसर आएगा। सेकंड में भी 1, 2, 15, पहले क्रमांकित मान लिखेंगे 22, 5। अब इनको सबको जब जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ पर आप प्लस कर लीजिएगा, 45 प्लस करने पर आएगी वैल्यू, और 45 गुणे 4 करेंगे पुनः, तो 45 चौको 180, 4 का गुणा जरूर करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 16, 18, 9, 15, 18। अब इनको सभी को जब आपस में प्लस कर लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 76, 476। आप जोड़ लीजिएगा और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24, इकाई में 4 है अर्थात एक ही ऑप्शन है, तो 304 इसका गुणनफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साई को मीराबाई चानू एक रिक्त स्थान है, तो यहाँ भारतीय भारोत्तोलक अर्थात इंडियन वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है डिवाइन टाइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है, करेक्ट आंसर है कथकली और मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और रिक्त स्थान शामिल हैं, करेक्ट आंसर है दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं, करेक्ट आंसर है राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य क्या है, मुख्य रूप है, तो यहाँ पर प्रशुल्क और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह रिक्त स्थान सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है, करेक्ट आंसर है गांधीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रिक्त स्थान पदक जीतकर इतिहास रच दिया, करेक्ट आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है, करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरनकुलम नाव की ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें रिक्त स्थान महिला जनसंख्या थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 48.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद रिक्त स्थान मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, करेक्ट आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था, करेक्ट आंसर है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग रिक्त स्थान वर्ष पहले हुई थी, करेक्ट आंसर है 3500 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, करेक्ट आंसर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, करेक्ट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष रिक्त स्थान से लिया जाता है, करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। b का मान कितना होगा? देखिए पहले औसत 110 है, अब 128 हो गया औसत। तो जो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही संख्या जोड़ी गई है, तो दोनों का डिफरेंस 18 होगा। तो आता है b की वैल्यू 18 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। तो देखिए 25% का लाभ यानी 125% में वो लैपटॉप बिक रहा है। 125% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 35,000। अब इसमें आपको फाइंड करना है, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती तो यानी 130% की वैल्यू आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिए तो उसे लैपटॉप किस मोल पर बेचना चाहिए था। अब यहाँ पर 1% की जब निकालेंगे तो 35,000 देखिए बटे में जाएगा 125, 35,000 डिवाइड बाई 125, लेकिन आपको फाइंड करना है 130% की। तो 130% की जब निकालना होगा तो 35,000 बटे 125 से तो रहेगा, इंटू करेंगे 130। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 25 से 25 पंचे 125 होता है, फिर ये 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कम 25, फिर 100 हुआ, 25 चौको 100 और डबल जीरो लगाएंगे। पुनः 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ पर सॉरी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 छः का 30, 26। अब 1400 गुणे 26 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा 14 छंग 84 की 4 हासिल 8, 14 दूनी 28, 28 8 36 और यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे, 36,400 रुपये होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के एक गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए यहाँ पर गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा, क्योंकि गोले से शंकु बनाया गया। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिएगा पहले तो यहाँ 3 कैंसिल आउट करेंगे दोनों साइड, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ 4 इंटू, अब देखिए गोले की त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो जो कहते हो वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू 15 इंटू 15, क्योंकि यहाँ 15 क्यूब होगा, आर क्यूब है, और बराबर यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो अर्थात 15 सेंटीमीटर आधार व्यास है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 15/2। तो 15/2 इंटू 15/2 आर स्क्वायर है इसलिए। और ऊंचाई फाइंड करना, तो यहाँ पर ऊंचाई जो कहते हो यच रखेंगे। देखिए 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 15 चौको 60 और यहाँ पर 4 का गुणा और करेंगे, 60 इंटू 4 करने पर 240 होगा। यहाँ पर 240, 6 चौको 24, 1 जीरो, तो ऊंचाई हो जाएगी 240 सेंटीमीटर में। तो इस तरह फाइंड करना है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और यम2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यम3 की सहायता से वो इसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यम3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस सवाल को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 14 और 70 दो वैल्यू लेकर के यम3 के लिए आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 14 इंटू 70 ऊपर कर लेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है, नीचे 70 माइनस 14, तो 70 में 14 घटाएंगे तो यहाँ पर 56 वैल्यू आएगी। फिर 14 एक कम 14, 14 चौको 56, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 70/4। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 35 दूनी 70, तो 35 का हाफ होता है 17.5। जब भाग करेंगे तो ये 17.5 दिन में यम3 अकेले काम को करेगा। इस वैल्यू को छोड़ देना है, केवल 2 वैल्यू यहाँ पर लेना है। नीचे माइनस होता है क्योंकि अकेले की बात कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो मूल मान यहाँ पर 100 होता है और 25% यहाँ पर 25 ही होगा। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 125। कह रहा दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। देखिए छूट तो देगा 25 की ही, अब प्रतिशत में फाइंड करना है। तो देखिए 25 की छूट देगा 125 पर, क्योंकि छूट देना है तो नीचे 125 इंटू करेंगे 100। तो देखिए 25 पंचे 125, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 20% की अधिकतम छूट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ 555 पहला हिस्सा है, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 44 गुणे, अब 2 भाग में घेरा लगा हुआ है तो बटे घेरा करेंगे, और यहाँ पर माइनस 25 इंटू 3 करेंगे तो 25 त्याई होता है 75, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 75। अब देखिए यहाँ पर घेरा एक कम घेरा, घेरा चौक 44, तो 4 दूनी 8 आया। अब 555 में जब 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 8 5 13 की 3, 5 1 6 और यहाँ पर 5 होगा 563, माइनस कर देंगे 75 ये वाली वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर 13 में 5 घटाएंगे 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर सॉरी 5 बचा, 15 में 7 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 4 बचेगा, तो 488 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। तो प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहले क्यारी की आयताकार है, उसके क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर 70, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 70। यहाँ पर देखिए लंबाई प्रत्येक की 7 है, तो यहाँ पर लंबाई यदि 7 रखेंगे तो चौड़ाई इसकी हो जाएगी 14। आप देखिए यहाँ पर देखिए पुनः लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब दूसरा क्षेत्रफल दिया 84, तो यहाँ पर लिखेंगे 84। लंबाई तो 7 ही है, तो यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगी 12, 12 सत्ते 84। यहाँ पर ध्यान देते जाएंगे। फिर पुनः लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल दिया 112, तो यहाँ पर लंबाई तो 7 है, तो यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगी 16, क्योंकि 16 सत्ते 112 होता है, तो ये 16 आया। अब देखिए चौड़ाई आपको फाइंड करना है प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा 14, 12, 16 का, तो यहाँ लिख लेंगे 14, 12, 16 का एचसीएफ, यही प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतर बीच से निकालते हैं, तो न्यूनतम अंतर यहाँ इन दोनों के बीच में 2 का है। अब देखिए 2 का भाग सभी में जा रहा है, अतः एचसीएफ 2 होगा, तो न्यूनतम यहाँ पर देखिए चौड़ाई प्रत्येक क्यारी की 2 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 है तो देखिए 4x, x प्लस 4 और 3x माइनस 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 में 1 घटाएंगे 5, तो 6 8 6 5 का चतुर्थानुपाती x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट अंतिम 2 पदों का गुणनफल मध्य 2 पदों गुणनफल के बराबर होता है, तो 8 इंटू एक्स 8x होगा बराबर 6 पंचे 30, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। अब यक्स बराबर फाइंड करना चतुर्थानुपाती, तो 30 के बटे में 8 जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट करते 2 चौको 8, 15 दूनी 30, अर्थात 15/4 होगा चतुर्थानुपाती। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए। 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि $1400 है, तो उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए रेट फाइंड करना, तो रेट इक्वल टू होता है ब्याज गुणे 100। देखिए 1200 से 1400 हो गया, अर्थात ब्याज 200 होगा, तो ब्याज गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो प्रिंसिपल तो $1200 है, तो यहाँ तो 1200 लिखेंगे, और टाइम दिया है 4 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 से 4 3 12, 4 पंचे 20, फिर यहाँ पर पुनः 2 से कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट भी कैंसिल आउट किया जा सकता है। देखिए 0 0 पहले यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देखिएगा 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, 25 चौको 100, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 25/6 की वैल्यू होती है, ये लगभग 4 बार जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, अर्थात 4.17%। ऑप्शन का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9/4, 21/10 और 63/20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 भिन्न है, 9/4, दूसरी भिन्न है 21/10 और तीसरी भिन्न है 63/20। तो सबसे पहले 9, 21, 63 का आपको एलसीएम निकालना होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, तो ये कहलाता है भिन्नों का एलसीएम। तो देखिए 9, 21, 63 का एलसीएम 63 ही होगा, और एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 63 दिया है, और नीचे इनका एचसीएफ निकालेंगे 2 आएगा, अर्थात 63/2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पट्टियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। तो देखिए चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग डिस्टेंस के बराबर होगा, अर्थात 390 प्लस 250, ये टोटल डिस्टेंस होगा। और अपेक्षित चाल यहाँ पर जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो चाल यहाँ पर प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 8 से 14 की 4 हासिल 1, और 8 7 7 से 13 1 14, 144। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 एकम 18, 18 8 144 होता है, तो 8 पंचे 40, नीचे हो जाएगा 40, ये टोटल वैल्यू। और ऊपर देखिए इनको आपस में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 640, 640/40, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 4 एकम 4, 16 चौको 64, अर्थात 16 सेकंड इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। अब देखिए ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर रेट को आधा कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर रेट हो जाएगा 30/2 अर्थात 15%, और 15% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 15/100, तो 5 3 15 और 20 पंचे 100, अर्थात यहाँ पर प्रिंसिपल 20 है और 3 जोड़ेंगे तो अमाउंट 23 हो जाएगा। यहीं से आपको 20 और 23 का अनुपात मिल जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 वर्ष टाइम दिया है, तो
टाइम यहाँ पर दुगना कर देंगे, टाइम 2 छमाही होगा क्योंकि अर्धवार्षिक तो 2 हो जाएगी टाइम की वैल्यू। तो पावर में यहाँ पर 2 लगा देंगे दोनों में। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 20 का वर्ग 400 होता है तो ये अनुपात में हो गया प्रिंसिपल, और ये 23 का वर्ग 529 होता है, अमाउंट हो गया अनुपात में। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 15,000, तो 400 बराबर यहाँ पर दिया है वो 15,000, तो यहीं से एक बराबर निकालेंगे एक अनुपात की, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 3 12, फिर 3 30 हुआ, तो 4 7 28, फिर 2 20 हुआ, 4 5 20, एक अनुपात की वैल्यू 37.5 आ गई। आपको निकालना है 529 अनुपात की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए 529 इंटू कर देंगे 37.5, तो 37.5 करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर देखिए फाइंड हो जाएगी 19,837.5 रुपये। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपाते y बराबर 7 अनुपाते 2 है तो 7x प्लस 4y अनुपाते 7x माइनस 4y का मान कितना होगा। देखिए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 आपको पुट करना है, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 7 और यहाँ 2। देखिए यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8, और अनुपात में यहाँ पर देखिए होगा 7 7 49 और माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 9 8 17 और 4 1 5, 57 अनुपात में 49 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 41, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। देखिए 6 किलोग्राम की कमी हो गई। यदि समूह का नया औसत भार 43.4 kg है तो समूह में कितने छात्र हैं। मान लेते हैं कि समूह में टोटल x छात्र हैं और औसत भार 44 है तो टोटल भार हो जाएगा 44x। यहाँ पर इस तरह लिखेंगे बराबर। अब कह रहा है कि यदि एक छात्र 40 किलोग्राम वाला जाता है और 34 वाला आता है तो यहाँ पर 6 की कमी हो रही, तो प्लस 6 तो करेंगे ही, लेकिन ये जो शुरू में x छात्र थे तो अब औसत भार 43.4 हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 43.4x। यहाँ पर टोटल भार दोनों इक्वल हो गए, मतलब दोनों साइड का। अब पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 0.6x बराबर यहाँ पर 6 होगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 6 एकम 6 6 दाम 4, अर्थात शुरू में प्रारंभ में छात्रों की संख्या 10 थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये यहाँ पर समीकरण इक्वल करना है दोनों साइड का, तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों के में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। देखिए 4 दिनों में करना है और टोटल कर सकता है 14 दिनों में, तो 4/14 आपको फाइंड करना है। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, अर्थात भाग में भिन्न में होगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, तीनों अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले तो ये फर्स्ट में 36 है तो 36 लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 16 से जब कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड बाई 16 है तो 16 3 48 और 3 7 21, माइनस यहाँ हो जाएगा 21, और फिर यहाँ पर देखिएगा माइनस पुनः है, यहाँ पर देखिए 19 3 22 हुआ, 22 में जब 24 घटाएंगे तो -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2। ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 36 में पहले 21 घटा लेते हैं तो यहाँ 15 बचेगी वैल्यू, और माइनस माइनस से प्लस हो गया 2, तो 15 2 17 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेष फल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वो संख्या x थी, जब 10% जब घटाएंगे संख्या में 10% माइनस करेंगे तो 90% बचेगा, तो 90/100 लिखेंगे। पुनः शेष फल में 70% घटाना, तो यहाँ 30% वैल्यू बचेगी, तो इसको लिखेंगे 30/100, और ये बराबर बाद वाली वैल्यू जो बची है तो ये 1188। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करना, तो पहले 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 9 से 9 1 कम 9, यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, फिर 2 28 हुआ तो 9 3 27, फिर 18 हुआ 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 1 कम 3, यहाँ देखिए 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 44, और 44 का 100 से गुणा हो जाएगा, तो देखिए प्रारंभ हुई राशि 4400 थी, तो यानी वो संख्या 4400 थी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 96 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 6336 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य 96 रुपये है और यहाँ पर विक्रय मूल्य 6336 रुपये है, तो छूट यहाँ पर पहले निकालेंगे कितने की हुई, तो आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ 3264 रुपये की छूट होगी, लेकिन परसेंट फाइंड करना है तो ये 3264 अंश में लिखेंगे, ऊपर छूट होगी यहाँ पर अंकित मूल्य पर, तो नीचे 9600 इंटू होगा यहाँ पर 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 16 छक्का 96, यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32, फिर भाग नहीं जाएगा, 16 चौको 64, फिर 6 से 6 कम 6, 6 3 18, फिर 2 24 हुआ, 6 चौको 24, तो छूट का प्रतिशत 34% होगा। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए R2 की पहले लिख लेते हैं। R2 कह रहा है कि 5600 से, तो यहाँ पर 5600 लिखेंगे। इससे 50% अधिक है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ये 150/100 लिखेंगे, 150%। ये R2 की वैल्यू कहला गई। अब R1 की निकालना है तो देखिए R1 कह रहा है कि R2 से 13% कम है तो R2 की तो 5600 इंटू 150/100 है और ये 13% इसमें कम करना है तो 87% बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 87/100। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेना है तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150। फिर यहाँ पर पुनः कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ से 28 दूनी 56। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इकाई यूनिट प्लेस से ही हो जाएगा। 7 1 21 1 1 8 8 यूनिट प्लेस में 8 आएगा तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है अर्थात 7308 इसका आंसर होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर देता है तो ये टोटल सीपी उसके लिए 4500 हो जाएगा। और यदि वह मोबाइल को 5000 रुपये में बेचता है तो एसपी देखिए 5000 है हो गया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं सीपी एसपी का। 00 से 00 कैंसिल आउट, 5 ने 45, 5 दाम 50। 9 में खरीद के 10 में बेच रहा तो अर्थात 1 का लाभ है। प्रतिशत में फाइंड करना तो 1/सीपी पर लाभ होगा तो 9 और इंटू होगा 100 तो 1/9 की वैल्यू यहाँ पर होती है 11.11। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। देखिए वाक्य है, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर रिक्त स्थान आती जाती दिखाई दी तो यहाँ पर होगा गाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में देखिए यहाँ पर आतुर दिया है, आतुर का पर्यायवाची होगा इच्छुक। आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द वाला विकल्प हो। देखिए वाक्यांश किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में दिया देखिए एकाग्र, एकाग्र का विलोम होता है चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। देखिए वाक्य है, बात करने से बड़े बड़े मसले अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाती हैं तो यहाँ पर होगा हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ इनका तो जन्मों का साथ है तो यहाँ पर ये निरर्थक शब्द है, इनका तो जन्मों का साथ है, इस तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश है, पृथ्वी से निर्मित कहलाता है पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द में अर्पण, अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, यहाँ पर एक गलत वर्तनी है क्षण, क्षण की जगह यहाँ पर होगा क्षण। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो तो इसके लिए इसका अर्थ होता है आरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है देखिए नाक का बाल होना, इसका अर्थ होता है बहुप्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान से मेरे कपड़े निकाल दो, उचित शब्द होगा यहाँ पर अलमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आकुल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है तो एक कशिश, बाकी सभी आकुल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। यहाँ पर देखिए त्रुटि है, यहाँ पर पुरुष शब्द नहीं होगा, केवल मोर नृत्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए सोकर काटा होना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक कमजोर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश को आप पढ़ते जाएंगे और विकल्प भरेंगे। गद्यांश देखिए, दुनिया भर में खुदकुशी की, देखिए यहाँ पर खुदकुशी की रिक्त स्थान तेजी से बढ़ रही तो यहाँ पर होगा घटनाएं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं की आंकड़ा, यहाँ पर देखिए सेकंड फिल करेंगे ऑप्शन से। यहाँ पर देखिए चिंताजनक,
आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों में अवसाद, रिक्त स्थान बढ़ रहा। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर में देखिए फिल करेंगे निरंतर। यहाँ पर देखिए फिल करेंगे निरंतर। निरंतर बढ़ रहा है जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिल करेंगे चौथे में। यहाँ पर देखिए विदारक, हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। अब देखिए लास्ट में विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में फिल करेंगे चिंताजनक। यहाँ पर होगा चिंताजनक है।